नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @marketView 3279। आज इतने क्रेज़ की वजह, मार्केट में इतनी क्रेज़ की वजह सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप का कारण है और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। मार्केट में डाउनफॉल आने का कारण ही निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप में जो भी गिरावट हुई है, जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके कारण को हम जानते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं निफ्टी मिड कैप से। तो ये हमारा जो है ईयरली का चार्ट है, ये आपके सामने में खुला हुआ है और ये आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं था। प्राइस इतने अप से, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से ये लो आई है। अभी प्राइस को यहाँ पे कहीं पे भी प्राइस को सपोर्ट नहीं है ईयरली के चार्ट पर। तो एटलीस्ट इतने इस जोन तक प्राइस को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है इस एरिया के अलावा, ईयरली की बात करें तो ये मैंने जो ईयरली का बॉक्स बनाया है, ये 1 नंबर पे इस जोन पे प्राइस को सपोर्ट मिलती है। सेकेंड ये रहा। थर्ड जो आप जोन देखेंगे, थर्ड जोन से प्राइस चल चुकी है, यहाँ से प्राइस चल चुकी है इन जोन से। और एक फोर्थ जोन है जो फ्रेश जोन है। तो हमारा जो पहला जोन है वो फ्रेश है और ये जो सेकेंड जोन निकल के आता है ये वाला, ये फ्रेश है। प्राइस ये जो जोन है इतना बड़ा जोन है, ये यहाँ से लेकर इतना बड़ा जोन है, मतलब 20,000 से लेकर 11 साढ़े 11,000 तक का जोन है ये सेकेंड नंबर का ईयरली पर। तो आइए चलते हैं हम हाफ ईयरली पे, देख लेते हैं कि क्या प्राइस एक्शन हो रहा है इसमें। ये है हमारा हाफ ईयरली का चार्ट। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये जो ईयरली पर 88 से प्राइस अभी नीचे आ रही है, कुछ भी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हाफ ईयरली पर 35,840 का जोन निकल कर सामने में आता है, जो ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है। ये ईयरली का नीचे बॉक्स बना हुआ है और एच जहाँ लिखा हुआ है ये हाफ ईयरली का बॉक्स बनाया है मैंने। तो यहाँ पर भी अभी हमें नीचे अगर प्राइस गिरती है, मिड कैप अगर नीचे गिरते हैं, मिड कैप के स्टॉक कितने भी नीचे गिरते हैं वो अपने इस सेक्टर के कारण गिरेंगे, क्योंकि निफ्टी मिड कैप के सेक्टर को कोई भी सपोर्ट नहीं है अभी यहाँ पे नीचे। तो वो तो हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखते जाएंगे कहाँ पर क्या सपोर्ट है। एटलीस्ट यहाँ तक तो अभी कोई सपोर्ट हमें नज़र नहीं आ रहा है इस जोन के अलावा। यहाँ तक कोई भी सपोर्ट हमें नज़र इसके पहले नहीं आ रहा है। अगर मार्केट क्रेश होता है तो यहाँ तक भी आ सकता है। ये मैं हाफ ईयरली पे बात कर रहा हूँ। हाफ ईयरली के जोन तक यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, सब एरिया पूरा खाली है इसके लिए। और नहीं कोई ये जो ब्लू लाइन ईएमए वगैरह इसको सपोर्ट कर रही है अभी यहाँ पे, इसका भी कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत दूर है ये ईएमए, ये रही। तो लोअर टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली पर कि कहाँ सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट को। जैसा कि आज इतना ज़्यादा मार्केट क्रेश हुआ, काफ़ी लोग पैनिक हो गए होंगे। हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पर कोई डीजे में आ गया और डिमांड जोन में प्राइस आ गई होगी, तो उसकी बात भी हम कर लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वार्टरली के। ये है हमारा क्वार्टरली का जोन। क्वार्टरली का जोन का सपोर्ट जो देखेंगे आप, बता देता हूँ। जैसा कि आप ईयरली पे देख रहे थे, ईयरली का सपोर्ट इस एरिया में था, हाफ ईयरली का इस एरिया में था और अब क्वार्टरली का इस एरिया में सपोर्ट है प्राइस को। मतलब वो जो गैप था वो कम होते जा रहा है, तो इस एरिया में सपोर्ट मिल रहा है। ये ईयरली का था, ये हाफ ईयरली का था और ये क्वार्टरली का जोन निकल कर आया है 41672। वो वीक टू वीक है, ये जो वीक है ना, ये वीक टू वीक मैंने काउंट किया है। अगर प्राइस कई बार यहाँ से भी अप हो जाती है, ये इतनी नीचे तक गिरेगी बस चल जाएगी, और कई बार प्राइस ये जो बॉडी की लाइन है ना, ये बॉडी की लाइन यहाँ तक आ जाती है। तो एरिया ये निकल के आता है हमारा 41672 से लेकर 41300।
ये क्वार्टरली का एरिया, और बाकी ये क्वार्टरली का एरिया इतना बड़ा एरिया है जहाँ पर 41672 से लेकर एटलीस्ट 36,000 तक आप मान लीजिए ये एरिया जो है। तो ये हमारा क्वार्टरली का जोन है। क्वार्टरली का नेक्स्ट जोन यहाँ पे है जो ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ है। ये रहा हाफ ईयरली और ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है। ये जो जोन है यहाँ लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने। तो ये था हमारा क्वार्टरली का जोन। तो अब हम चलेंगे मंथली के जोन पर। वहाँ देखेंगे कि प्राइस को इसके ऊपर कहाँ सपोर्ट मिल रहा है। ये जो 41672 है इसके ऊपर कहाँ सपोर्ट मिल रहा है। ये है हमारा मंथली का जोन। अभी आप देखेंगे मैंने ये मंथली का एक जोन बना रखा है जिसको हम एग्रेसिव जोन बोलते हैं। कई बार प्राइस यहाँ से चल भी जाएगी, कई बार हो सकता है इसको ब्रेक कर दे। तो ये अभी एग्जैक्ट मंथली के जोन में आया है और ऊपर इसने रेसिस्टेंस का एक जोन क्रिएट कर दिया है। ये जो जोन है 48,640 का ये रेसिस्टेंस का क्रिएट कर दिया। वहाँ से लेकर एटलीस्ट 49,000 का ये जो जोन है ये क्रिएट कर दिया। अगर प्राइस यहाँ से नीचे डीप तक गिरती है तो उसके बाद भी ये कुछ न कुछ लोअर साइड में रेसिस्टेंस बनाते हुए जाएगा। और सबसे अच्छा सपोर्ट जो मिलता है इस एरिया में मिलता है प्राइस को 41672 से लेकर इस जोन तक 3850 सबसे बेस्ट जोन है ये वाला। और यहाँ पे भी हो सकता है प्राइस को सपोर्ट मिल जाए एक बार 43,255 पर। हो सकता है यहाँ से भी चल जाए प्राइस अभी जहाँ आई है। पॉसिबिलिटी सब कुछ है। प्राइस नीचे भी आ सकती है, प्राइस यहाँ से भी जा सकती है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए। इतना डाउनफॉल आ चुका है निफ्टी मिड कैप में, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इतनी जल्दबाजी में हमें अभी बाइंग नहीं करना चाहिए या ना तो सेलिंग करनी चाहिए। कोई स्टॉक आपके पास आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आप वेट एंड वॉच करें। अभी मार्केट को एक बार स्टेबल होने दें, उसके बाद आप बाइंग करें। छोटे जो टाइम फ्रेम के जोन होंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस रिवर्स कब होती है। जब अब ये ऊपर से गिर ही रही है, प्राइस कंटिन्यू इस महीने में भी सप्लाई थी, अब इसमें भी सप्लाई मतलब कंटिन्यू गिर ही रही है। अब ऊपर से लेकर नीचे तक गिर ही रही है। ये लास्ट 2 महीने से इसमें तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। आप देखेंगे मिड कैप में यहाँ तक गई थी, यहाँ से वापस ये नीचे आ गए। अभी एक बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये कर्ज ले जा रहा हूँ, ये फरवरी का है। फरवरी और मार्च, फरवरी में भी सेलिंग, मार्च में भी सेलिंग कंटिन्यू चालू है अभी भी। तो जब इतनी सेलिंग चालू है तो हम क्या भरोसा करें इस जोन का कि यहाँ से चली जाएगी प्राइस। तो ये एग्रेसिव जोन हुआ यहाँ पे। इसका जो हमारा डेली का जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होगा मंथली का, उस पर हम जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तब हम जाकर इस जोन में बाइंग या परचेजिंग या सेलिंग की सोचेंगे। अदरवाइज सबसे अच्छा जोन मैंने जो बोला ये जोन है। तो ये था हमारा मंथली का निफ्टी मिड कैप का चार्ट। तो आइए मैं ले चलता हूँ अब आप लोगों को वीकली के चार्ट। अब आप देखिए, जब प्राइस यहाँ से लेकर इधर जा रही थी, मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। ये जब प्राइस जा रही है, देखिए यहाँ डाउनफॉल, इस एरिया से प्राइस चल गई, इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एक फ्रेश एरिया बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब इस एरिया का सपोर्ट मिला, यहाँ से जब अब गई प्राइस, फिर यहाँ पे कुछ जोन बनाया इसने ये वाला, जहाँ पे प्राइस चल गई एक बार, दूसरी बार फिर चल गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्राइस अब जाने की कोशिश की लेकिन डाउन आ गई, फिर यहाँ भी डाउन आ गई। तो 2 बार डाउन आ गई इस एरिया में। फिर भी प्राइस इस एरिया में अपने आप को संभाल लेती है और फिर अब जाती है। अब जाते हुए देखेंगे
कितनी बार अब जाने की कोशिश कर रही है, ये एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रही है प्राइस। मतलब यहाँ से डाउनफॉल ही है, कंटिन्यू डाउनफॉल ही है, फिर एक मेजर डाउनफॉल आ गया इस एरिया में, क्योंकि ये सब ऑलरेडी काम कर चुका है, ये एरिया काम कर चुका है। अब देखते हैं ना यहाँ पे कहाँ सपोर्ट मिलता है। कुछ भी नहीं है इस एरिया में, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ ड्राइंग। इस एरिया में कुछ भी नहीं है। यहाँ कहाँ प्राइस रुकेगी आप बताइए। ये सब जोन टेस्टेड जोन है, ये सब यहाँ से प्राइस चल चुकी है एक बार। तो एटलीस्ट इस एरिया में अगर प्राइस आ जाती है तो बहुत बेटर बाय होगा हमारा। वीकली पे तो हमें नीचे, और एक ये जोन यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की हुई है 45,45652, ये जो जोन है, ये बड़ा जोन 45652 से लेकर 43369 का जोन है। इस जोन से अगर सपोर्ट मिल जाता है प्राइस को, और अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, खाली अभी ईएमए का सपोर्ट मिला है प्राइस को, ईएमए के सपोर्ट पे हम बाइंग नहीं कर सकते। हो सकता है ईएमए को, इस इंडिकेटर को तोड़ दे। इसमें भी पावरफुल कैपेसिटी है सेल्फ अपने इस इंडिकेटर में, कि ये प्राइस को अपसाइड बिना जोन के और डाउनसाइड अपने विदाउट जोन के ला सकता है, प्राइस को अप और डाउन ले जा सकता है। लेकिन एक बार हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे और नीचे के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर 125 मिनट है, 75 मिनट है, 25 मिनट्स के जोन है, वहाँ देख लेते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है। थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेंगे। जब ये रिवर्स हो जाए, यहाँ से प्राइस में बाइंग आने लग जाए, अप साइड की ओर जाने लग जाए, तब हम बाय करेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा छोड़ दें इसको, बाय नहीं करें अभी। एक बार इतनी पैनिक की सिचुएशन में मार्केट में अभी बाय ना करें, थोड़ा सा स्टेबल होने दें। क्योंकि कंटिन्यू देखेंगे आप 1 वीक, 2 वीक, 3, 4, 5, और ये 5 वीक से कंटिन्यू डाउनफॉल है मार्केट में, 5 वीक से कंटिन्यू। तो ये है हमारा निफ्टी मिड कैप का डेली का जोन। डेली के जोन पे देखिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ गई थी, प्राइस में कुछ भी अच्छा नहीं था ऊपर। जब भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ गई, यहाँ सपोर्ट मिला प्राइस को, फिर भी ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन प्राइस अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रही है, एटीएस से ही नीचे आ रही, कोई भी अपर साइड में सप्लाई जोन नहीं है। और अब जब नीचे गिर रही है तो ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रही है अभी प्राइस। अब आने वाले समय में जब भी प्राइस अप जाएगी, इन एरिया में प्राइस का रेसिस्टेंस होगा। ये जो एरिया पे बना दिया है, यहाँ रेसिस्टेंस बना दिया है। अभी देखिए नीचे कब तक गिरेगा। ये मंथली के जोन में है, इसलिए प्राइस एक बार रुकी हुई है यहाँ पे। बाकी कुछ लग नहीं रहा है अच्छा कि प्राइस रुकेगी यहाँ तक, एटलीस्ट इस जोन तक। मैं मानता हूँ कि 1000 पॉइंट और भी डाउनफॉल आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आ ही जाए इस जोन तक। और फिर अगर उसके बाद ये सब जोन अगर ब्रेक होते हैं, ये सब जोन ब्रेक होते हैं, तो सबसे बेस्ट जोन यही एरिया आता है। ये एरिया आता है फिर आपका क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली से कोइंसाइड करते हुए जोन आएंगे फिर। तो ये हमारा 125 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे 46,464 पर फिर प्राइस को रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बैक टू बैक रेसिस्टेंस बनाते हुए प्राइस नीचे की ओर आ रही है। अभी 46,274 मंथली का जोन और 45,652, ये देखिए एग्जैक्ट वीकली के जोन को, जो लाइन थी उसको टच करके प्राइस अप साइड गई है। ये 75 मिनट का जोन, सेम जोन,
और ये 25 मिनट का जोन। 25 मिनट के जोन पे प्राइस एक बार यहाँ से रिवर्स हुई थी, फिर इस हर्डल के कारण यहाँ पे जो हर्डल बना है दिखाता हूँ मैं आपको, इसके कारण वापस प्राइस नीचे गिर गई यहाँ से, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला है। देखते हैं क्या होता है। तो कुछ दिन तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, इतनी जल्दीबाजी कर बाइंग नहीं करनी चाहिए। अच्छे जोन तक प्राइस को आने दें, वेट करें। स्टॉक की भी प्राइस अपने डीजे तक आ जाएगी अच्छे वाले, तब आप बायर हो जाएं, उसमें बाइंग करें, इन्वेस्टमेंट करें। फ़िलहाल वेट एंड वॉच करें। तो ये था आज का हमारा निफ्टी मिड कैप, और आज हम चर्चा करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप की भी। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की। तो ये हमारा निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप में भी वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा कि आपने निफ्टी मिड कैप में देखा। अभी प्राइस अपने ATH के जोन से, ऑल टाइम हाई के जोन से नीचे आ रही है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। अब ईयरली पे जो हमें सपोर्ट मिलता है 12067 पर, जो वीक टू वीक सपोर्ट मिलता है प्राइस को। अगर प्राइस बॉडी तक आती है तो इस जोन पर सपोर्ट मिल जाएगा 11328। 12067 से लेकर 11328 तक प्राइस को सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं ईयरली पर। तो पहला जोन तो ये निकल कर आता है और दूसरा जोन हमारा ये निकल के आता है 7153 का ईयरली का, जो काफ़ी दूर है, वहाँ तक प्राइस नहीं आएगी। और आने के लिए पॉसिबिलिटी सब कुछ है, मार्केट, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं हम लोग। ये है हमारा हाफ ईयरली का जोन। हाफ ईयरली के जोन पे आप देखेंगे जो ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ इस एरिया को, जो अगर मान लें हम यहाँ पे, ये ड्रॉप बेस बेस रैली, ड्रॉप बेस बेस रैली, या फिर लेग इन बेस बेस ये लेग आउट। तो इसके वीक से अगर इस एरिया को हम वीक टू वीक काउंट करें तो 12067 सेम ईयरली का ही जोन हाफ ईयरली में भी आता है हमारा। और बॉडी से अगर बात करें तो 10925 का जोन निकल कर आता है, और जो 7912 तक का जोन आता है, ये जो जोन है, ये जोन, एक ये पूरा जोन आता है जो ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ है, दूसरा ये हाफ ईयरली पर ये जोन आता है 10,925 से लेकर 7,912 तक का। तो अभी तो प्राइस को यहाँ पे ऊपर में कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है ईयरली पर और हाफ ईयरली पर। नीचे के टाइम फ्रेम पर हम जाकर देखेंगे कि कहाँ सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को। तो आइए चलते हैं क्वार्टरली के जोन पर। यह है हमारा क्वार्टरली का जोन, जिस पे प्राइस को सपोर्ट मिलता है 13091 वीक टू वीक। अगर हम लोग इस तरह से काउंट करें, लेगिन बेस, और ये बेस तो क्या बोलेंगे, ये लेगआउट ही कैंडल है, क्योंकि क्वार्टरली की कैंडल है। क्वार्टरली की एक कैंडल 3 मंथ से बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार मान लेते हैं, लेकिन बेस और ये लेगआउट, क्योंकि हमें डिमांड और सप्लाई जोन में 3 स्ट्रक्चर चाहिए। बेस कैंडल ये रही, जैसे ये ड्रॉप या लेगिन बेस 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 और एक लेगआउट, ये 3 चीज़ हमें मस्ट चाहिए ही होती है सप्लाई जोन या डिमांड जोन को फाइंड आउट करने के लिए। वो चाहे DBR का पैटर्न हो चाहे RBR का पैटर्न हो, जहाँ पे ये पे रैली बेस रैली, ये RBR, और ये रिवर्सल पैटर्न है, इसीलिए इसको हम लोग ड्रॉप बेस 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 और ये रैली। और सप्लाई जोन के केस में हम क्या बोलेंगे, जैसे ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप। अगर यहाँ ग्रीन कैंडल होती तो ड्रॉप बेस 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 रैली। तो अभी हमें इस एरिया में सपोर्ट मिल रहा है
13091 इस एरिया में हमें सपोर्ट मिल सकता है, जो ईयरली से और हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है। और नीचे तो काफ़ी सपोर्ट ही सपोर्ट है, इस एरिया में भी सपोर्ट है प्राइस को। ये एक जोन निकल कर आता है, फिर बैक टू बैक तो आप देखेंगे इस जोन से तो प्राइस चल ही चुकी है अभी, इस जोन से फिर ये जोन निकल के आता है, फिर ये जोन निकल के आता है। इस तरह से तो बैक टू बैक काफ़ी जोन है, लेकिन इतनी दूर तक तो प्राइस अभी आएगी नहीं, यहीं इधर ही सपोर्ट मिल जाएगा प्राइस को। तो ये था हमारा क्वार्टरली का निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट। ये आ गया हमारा निफ्टी स्मॉल कैप का मंथली का चार्ट। आपने देखा होगा कि सेम एज इट इज़ स्ट्रक्चर निफ्टी मिड कैप में भी है, और ये जो जोन होता है ये जोन एग्रेसिव बोलते हैं इसको हम। एक बार प्राइस यहाँ तक आई थी, देखिए ये मैं को ड्राइंग करके बता देता हूँ। जब यहाँ से प्राइस नीचे गिरी थी तो इस जोन तक प्राइस आ चुकी थी, देखिए यहाँ तक प्राइस आ चुकी थी। तो वापस इसमें आने के बाद प्राइस ने रिएक्शन दिया और यहाँ तक वापस अप साइड में ले गया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी यहाँ पे इसको। फिर जब नेक्स्ट दिन ओपन होती है, मंथ में ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है, फिर प्राइस नीचे तक आती है और फिर नीचे तक आ जाती है प्राइस। मतलब इस पूरे जोन को ब्रेक तो नहीं कर पाती है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक पहुँच जाती है प्राइस। तो अभी इस जोन में हमें प्राइस का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये जोन पे, इस पे नहीं, ये तो ब्रेक हो चुका है, या इसी जोन में है प्राइस, आप ये बात मान लीजिए। इस जोन पे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ड्राइंग क्लियर करता हूँ, ये यहाँ पे इस लोअर साइड में हमें सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये दोनों कैंडल के बीच में यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस जोन में। तो इस ड्राइंग को एज इट इज़ में छोड़ देता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा जब हम नीचे की ओर जाएंगे। देखिए बैक टू बैक हमारे पास यहाँ पे अच्छे अच्छे जोन हैं। तो एक तरह से तो अभी मंथली के जोन में है, लेकिन मंथली का ये जोन एग्रेसिव है, हो सकता है एग्रेसिव, और हो सकता है यहाँ तक प्राइस आ जाए 1309, 13,000 के आजू बाजू आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है 1,000-1,200 पॉइंट इनमें टूटने का, क्योंकि ये अभी आप देखेंगे ये 16,700 से लेकर 2 महीने में इसने $2,500 पॉइंट तोड़ दिया, अप्रोक्स 2,400-500 पॉइंट इसने तोड़ दिया। और ऊपर में रेसिस्टेंस भी बना दिया है, इस एरिया पे रेसिस्टेंस भी बना दिया आने वाले समय के लिए। यहाँ पे प्राइस का एक बड़ा रेसिस्टेंस बना दिया इसने अब। तो अभी हम तो फिलहाल तो वेट एंड वॉच करेंगे, और लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं मंथली के नीचे, वीकली, डेली, 125 मिनट, 75 मिनट पे, इन जोन पे देखते हैं कि होता क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस किधर से रिवर्स हो सकती है, या हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और मुझे तो पर्सनली लगता है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू डाउनफॉल है इनमें, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में। हो सकता हो इनके स्टॉक अभी अच्छे डिमांड जोन तक या अच्छे सपोर्ट के लेवल तक नहीं पहुँचे हों। जब स्टॉक अपने सपोर्टिंग लेवल पर या डिमांड जोन में पहुँच जाएंगे, तब तक हो सकता है ये भी अपने कहीं सपोर्ट लेवल पे पहुँच जाए, फिर स्टॉक का रिवर्सल और इनका रिवर्सल एक साथ ही होगा। तो आइए चलते हैं, ये मंथली का चार्ट था, मैंने बता दिया यहाँ पे एक बार सपोर्ट मिला, लेकिन बेस्ट जोन तो यही एरिया है 13091, और उसके नीचे से लेकर एटलीस्ट 12050 या 12070, ये मान के चलिए आप ये एरिया। तो ये था हमारा मंथली का जोन, और अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ वीकली के ऊपर। ये एकदम सेम डिट्टो कॉपी है मिड कैप और स्मॉल कैप की, कोई किंतु परंतु नहीं है। वीकली पे सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर, जहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में ही गई हुई, और अभी भी प्राइस सेलिंग के टाइम में भी डिस्ट्रीब्यूशन में आई है। कंटिन्यू 6 वीक से प्राइस का डाउनफॉल है कंटिन्यू। सिर्फ यहाँ पे एक सपोर्ट मिला था, ये जो रैली बेस रैली, ये जो जोन था, ये जो जोन, यहाँ से एक बार प्राइस को सपोर्ट मिला था। इस जोन में प्राइस आती है यहाँ पे, यहाँ से चल जाती है अप साइड,
लेकिन अप साइड फिर यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ आती है, फिर अप जाती है, फिर ये इस एरिया से ही मोटा मोटी नीचे गिर ही रही है, कंटिन्यू गिर रही है, यहाँ तक डाउनफॉल आ गया। तो यहाँ तक तो ऑलरेडी अभी देखिए कोई भी जोन नहीं, ये एक जोन काम कर रहा है अभी इस प्राइस का, ये जोन, इस जोन को नहीं तोड़ा, इस जोन को ब्रेक नहीं किया है अभी, इस जोन को ब्रेक नहीं किया है अभी। इस जोन को जब ब्रेक कर देगा तो आपकी प्राइस इस जोन में आ जाएगी फिर 13985, जहाँ पे वीकली का जोन है। ये भी एग्रेसिव टाइप का ही लग रहा है, मिल जाएगा, हो सकता है सपोर्ट मिल जाए कुछ टाइम के लिए, वो तो फिर हम और देखते हैं लोअर टाइम पर, लोअर टाइम फ्रेम पर कहाँ पे सपोर्ट मिलता है। इस एरिया पे सपोर्ट मिलना चाहिए एक बार के लिए। तो आइए चलते हैं हम डेली के ऊपर में। अब आप डेली पर ये चार्ट देख लीजिए, डेली पर भी चार्ट में जो ये जो प्राइस की कैंडल बनी है ना, इनमें कुछ भी ऐसी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आई थी, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में गई थी, टुकड़ों में गई थी। ये इस तरह की कैंडल बनती, जैसे ये रेड कैंडल है, इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती इधर, ये छोटी छोटी कैंडल की जगह, तब तो प्राइस को सपोर्ट मिलता भी। देखिए यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ पे सपोर्ट भी मिला है, इस एरिया में सपोर्ट मिला है इसको, यहाँ पे देखिए इस जोन में, फिर इस जोन में भी मिला है। यहाँ से देखिए ये बैक टू बैक रिवर्सल, प्राइस को इसने यहाँ तक गिराया था, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ प्राइस, यहाँ से रिवर्स हुई प्राइस, तो रिवर्स होने के कारण इस एरिया में, इस जो ये जो एरिया था गैप अप के साथ खुला था यहाँ पे मार्केट सेक्टर, तो यहाँ पे इसको बीच में सपोर्ट मिल गया, इस जोन में, इस जोन में सपोर्ट मिल गया एक बार फिर यहाँ पे। फिर प्राइस ने यहाँ पे डाउन साइड से जब यहाँ पे एक जोन बनाया रिवर्सल पैटर्न का, फिर देखेंगे आप यहाँ से प्राइस चल गई, लेकिन ऊपर प्राइस जाने ही नहीं दे रही है, सब कुछ रोक रहा है। देखिए ये जोन रोका, फिर यहाँ आती है प्राइस, ये रोक लेता है, इसमें आती है ये रोक लेता है, उसके बाद कंटिन्यू डाउनफॉल है। एक बार फिर इस एरिया में आके प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस फिर यहाँ से अप जाती है, लेकिन फिर प्राइस कंटिन्यू डाउनफॉल की हो रही है अभी तक, और अभी इस एरिया में प्राइस है, इस एरिया में। अगर इसको ब्रेक करती है प्राइस तो वीकली के 13985 के जोन में आती है, इस जोन में आती है। उसके बाद एसटीएफ के टाइम फ्रेम के जोन में प्राइस यहाँ पे आएगी, इस जोन में, ये इस जोन में कोइंसाइड करता हुआ ये जोन है, 13245 का जोन है, 13245 पे आती है प्राइस, तो हम एक बार इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन ये भी टेस्टेड ही है 13245, इस जोन को देखिए, इसमें ये यहाँ से चल चुकी है ये तो आना प्राइस को अगर यहाँ आता है तो हमारी बेस्ट बाइंग होगी। इन सब एरिया में आता है, ये एरिया में आता है प्राइस कभी भी, तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। तो जितने भी निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर स्टॉक हैं वो इनके कारण ही गिरा होगा, सेक्टर को कोई सपोर्ट नहीं होना। ईयरली टू डेली टाइम फ्रेम पर या 125 मिनट के जोन पर या 75 मिनट के जोन पे कहीं पे भी टाइम को सपोर्ट नहीं मिलना। ये मैं 125 मिनट का भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए 125 मिनट का है एरिया, बैक टू बैक रेसिस्टेंस बनाते हुए नीचे आ रही प्राइस, यहाँ पे भी प्राइस रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, ऊपर ऊपर रुकेगी, और ये फिर ये 3 इंडिकेटर मिलके प्राइस को रोकेंगे। जितने नीचे आएंगे एकदम नीचे तक आ जाएंगे। जब प्राइस नीचे आएगी, ये जो लाइनें अभी रोक रही है इनको, ये जब नीचे आके इस तरह से ऊपर इसको नीचे से सपोर्ट करेंगे ना, तब होगा। देखिए ये जो यहाँ से सपोर्ट किया प्राइस को, ऐसे इस शेप्स में आ जाएगी ना, यू शेप में, तब प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। अभी तो रेसिस्टेंस ही है। अब अगर यहाँ से चल जाए तो ये एरिया रोकेगा इसका। कुल मिलाकर अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। 13985 तक तो वेट करना चाहिए कम से कम।
उसके बाद देखेंगे क्या होता है। इतनी जल्दी बाइंग नहीं करनी चाहिए भैया। इतनी जल्दी अपने को हड़बड़ाना नहीं है कि आपने बेच दिया या माल उठा लिया, नहीं। जिनके पास कैपिटल है वो कर सकते हैं सब कुछ। जिनके पास एक छोटी कैपिटल है उसको बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, बाइंग करते वक्त समय भी और सेल करते समय में भी। सेलिंग के टाइम में तो आपको पहले ही देख लेना चाहिए, जब कि हमारा नियर बाई अगर एक डिमांड जोन डेली का या वीकली का टूट जाता है या दूसरा टूट जाता है, उसके बाद आप उससे एग्जिट ले लें। अदरवाइज आज ये स्थिति है, कोई भी मिड कैप के शेयर देख लीजिए, कोई 120 पे था 50 पे आ गया, 60 पे आ गया, कोई 80 पे था वो 60 पे आ गया, कोई 68 72 पे था वो 50 55 पे आ गया। तो सब में ही क्रेस आया है, कैसे नहीं आता। 16,700 से लेकर 14,300 पर है। 2400 पॉइंट निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप, सॉरी निफ्टी स्मॉल कैप में टूटा है 2400 पॉइंट। तो 16,700 का 2400 पॉइंट आप करके देख लो कितना परसेंट होता है। 15% एटलीस्ट। तो 15% तो स्टॉक भी डाउन होंगे ना। 50-20% अगर सेक्टर इतना गिरता है तो स्टॉक ज़्यादा गिरेंगे। 15, 20, 25, 30, 40 तक भी गिर जाते हैं। 50% तक भी क्रेस हो जाती है स्टॉक, क्योंकि उनके सपोर्टिंग जोन नहीं होंगे। वो अपने सपोर्टिंग जोन तक लाने के लिए बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वे वर्क करते हैं, वो प्राइस को लाएंगे ही लाएंगे उस जोन तक। जब तक उनकी बाइंग नहीं आ जाती है, जब तक उनके पेंडिंग ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक प्राइस कभी भी अब जा ही नहीं सकती है। उनके बाइंग ऑर्डर्स को प्राइस पिकअप करेगी, उसके बाद ही मार्केट चलेगा। वहाँ तक, उस जोन तक, उनके अकॉर्डिंग वाले जोन तक प्राइस को जो इंस्टीट्यूशन आना ही पड़ेगा। तो ये था आज का मेरा निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप। तो जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे मार्केट व्यू के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका कोई भी सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।